डकैत को न्याय दो, डकैत को न्याय दो, डकैत को न्याय दो, डकैत को न्याय दो। नमस्कार साथियों, सड़कें जाम है, नारे लग रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इन तस्वीरों को देखकर पहली बार में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि शायद देश का कोई बहुत बड़ा संत, कोई समाज सुधारक या सरहद पर कोई सैनिक शहीद हो गया है, जिसके लिए पूरा समाज सड़कों पर उतर आया है। लेकिन सच्चाई जानकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। ये भीड़, ये आंदोलन किसी महापुरुष के लिए नहीं, बल्कि एक खूंखार डकैत के लिए हो रहा है, जिसकी हाल ही में एक हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई। आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आज हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो हर उस इंसान को चुभेगा जो एक अपराधी को अपना मसीहा मान बैठा है। आज जो लोग जेल में हुई इस हत्या पर छाती पीट रहे हैं, क्या उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है या फिर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? जरा पीछे मुड़कर देखिए आप एक बार। याद कीजिए वो दौर जब इस शख्स का खौफ चलता था। यह कोई रॉबिन हुड नहीं था, यह एक ऐसा खूंखार डकैत था जिसके नाम से ही गांव में दहशत फैल जाती थी, और इसके ऊपर एक या दो नहीं बल्कि 125 संगीन मामले दर्ज थे। इसके आतंक का आलम यह था कि लोग अपने ही गांव में डर के साए में रहने को मजबूर थे। कहा जाता है कि इसकी डकैती के डर से गांव में शादियां होनी तक बंद हो गई थी, और यहाँ तक कि इसके खुद के गांव में 10 साल तक कोई शादी नहीं हुई थी। सोचिए, जिस इंसान के डर से लोगों की खुशियां, उनका सामाजिक जीवन तक ठहर जाए, उसे आखिर किस आधार पर मसीहा बनाया जा रहा है? आंकड़े बताते हैं, डेटा तो ये कहते हैं कि इस डकैत ने लगभग 8 से 12 हत्याएं की थी। 3-3 शादियां करने वाले इस अपराधी का जो जीवन था ना, निजी जिंदगी जो थी इसकी, वो भी आदर्श से कोसों दूर थी। आज जो लोग इसे अपने समाज का गौरव बता रहे हैं, वो उन 12 परिवार के आंसू क्यों भूल गए जिनके घरों के चिराग इसने बेरहमी से हमेशा के लिए बुझा दिए थे। इस अपराधी का जो राज था वो कोई न्याय का राज नहीं था, बल्कि बंदूक की नोक पर चलने वाला एक बेहद घटिया और खौफनाक राज था। अगर आपको लगता है कि वो कोई हीरो था, तो अपनी जमीर को जगाइए और उस घटना को याद कीजिए जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। कुछ साल पहले 2018 की तो बात है, आपके इसी मसीहा ने अपने झूठे अहंकार और ताकत के नशे में चूर होकर एक बेहद घिनौनी हरकत की थी। एक बेबस और लाचार औरत को इसने पूरे गांव में निवस्त्र करके घुमाया था। आज जो समाज इसके लिए सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहा है, मैं उनसे सीधे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये अपराधी बेगुनाहों का खून बहा रहा था, हत्याएं कर रहा था, लोगों को लूट रहा था, और जिस दिन इसने एक लाचार औरत की इज्जत पूरे शरेआम उछाली थी, उस दिन ये समाज कहाँ गया था? उस दिन इस समाज ने इसे क्यों नहीं रोका? तब आप लोगों ने धरना क्यों नहीं दिया था? आज जब एक अपराधी मारा गया तो आपका खून खोल उठा है, लेकिन जब यह अपराधी लोगों पर जुल्म ढा रहा था, उस दिन यह समाज खड़े होकर तमाशे क्यों देख रहा था? तब कहाँ गया था यह समाज? क्या उस औरत का कोई सम्मान नहीं था? आज जो लोग इसे अपना देवता मान बैठे हैं, इसे अपना भगवान बना रहे हैं, क्या वो लोग ये चाहेंगे कि उनके घर की किसी महिला के साथ, उन किसी की बहन के साथ ऐसा सलूक हो? आज सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर लोग पागल क्यों हो रखे हैं? लोग उसे अपना मसीहा क्यों बना रहे हैं? जरा एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए आप कि इस डकैत ने, इस अपराधी ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा महान काम किया? क्या उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए? क्या उसने अपने समाज के बच्चों के लिए स्कूल खोले? क्या उसने देश के लिए कोई मेडल जीता या किसी के हक की कोई बड़ी लड़ाई लड़ी थी? और आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसने सिर्फ अपनी दहशत कायम की थी, अपने फायदे के लिए लोगों का खून बहाया था, और अपने फायदे के लिए उसने समाज का इस्तेमाल किया था। आजकल है ना, इस युवा पीढ़ी में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा। वो ट्रेंड क्या है? अपराधी चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो, अगर वो हमारी जाति का है, हमारे समाज का है, तो वो हमारे लिए भगवान बन जाता है, यहाँ तक कि हमारे लिए वो परमपिता बन जाता है। जेल में उसकी हत्या हुई, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये कानून व्यवस्था की नाकामी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मरने वाला कोई शहीद था या फिर कोई महान संत था। जी बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखना कि एक अपराधी का अंत हमेशा अपराध से ही होता है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि पूरे समाज को इस तरह एक अपराधी के पीछे आंदोलन की राह पर दौड़ाना समाज को गर्त में धकेलने के समान है। अपने समाज के युवाओं को सही आदर्श चुनना सिखाइए।
समाज का नाम वो लोग रोशन करते हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, वो लोग नहीं जो दर्जनों हत्याएं करते हैं, औरतों की इज्जत को सरेआम तार तार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते वो लोग। और जिस दिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी समाज जिस दिन अपराधी को पूजने लगता है, अपना भगवान बनाता है, अपना मसीहा बनाता है, उसी दिन वो समाज अपने विनाश की नींव स्वयं रख देता है। तय आपको करना है कि आपके समाज की पहचान एक बंदूक से हो या फिर कलम से हो। वीडियो को शेयर कीजिए और उन अंधी आंखों तक इस सच्चाई को पहुंचाइए जिससे कि वो अपराधियों को अपना मसीहा बनाना बंद करें। थैंक यू।